हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नए क्वेश्चन के साथ फिर से आए हैं आपके सामने। और आज जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रियल नंबर का। क्लास 10th के लिए ये क्वेश्चन है। जैसे कि हमारे पास आता है, कहता है शो दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, या फिर आपको कहता है शो दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर, या आपको कह देता है शो दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। तो आज उसी टॉपिक के ऊपर हम एक क्वेश्चन करने आए हैं। स्टूडेंट्स, 2 हो, 3 हो, 5 हो, सेम आएगा। एक क्वेश्चन अगर आपको अंडरस्टैंड हो गया तो सब आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। किसके लिए करेंगे हम? चलो आज हम करते हैं किसके लिए? रूट 3 के लिए करते हैं। क्या? रूट 3 के लिए क्या करना है हमने? हमने ये बताना है कि रूट 3 जो है इरेशनल नंबर है। हमें तो दिख रहा है इरेशनल है, लेकिन मैथमेटिक्स में प्रूफ मांगता है, तो प्रूफ हम देंगे किस तरीके से। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन करता है तो हम क्या करते हैं, अज्यूम करके चलते हैं और कंट्राडिक्शन प्रूफ करते हैं और हमारा आंसर प्रूफ होता है। तो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं कहता हूं कि पहले मैं ये मान के चलता हूं, ठीक है, माना आपकी बात कि ये इरेशनल नंबर नहीं है, क्या है ये? रैशनल नंबर है। तो चलो जी देखते हैं। लेट अस सपोज, क्या लिखेंगे? लेट अस सपोज दैट रूट 3 इज रैशनल। सबसे पहले हम क्या करें, मैंने मान लिया कि रूट 3 जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है, वो क्या है? रैशनल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब ये रूट 3 रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन से अगर हम देखें तो देन देयर एग्जिस्ट, ये साइन जो रहता है स्टूडेंट्स उल्टा ई की तरह, देयर एग्जिस्ट मैथमेटिक्स में। तो अगर ये रूट 3 रैशनल है तो देन देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स, then there exists two integer a comma b and b not equals to 0 such that st लिखा मैंने, such that they have no common factor other than 1। तो क्या हो जाएगा, अगर रूट 3 रैशनल होगा तो बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर, दो इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे। कौन कौन? ए और बी, और बी 0 नहीं होना चाहिए, सच दैट दे हैव नो कॉमन फैक्टर, और उनके बीच में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कौन? सिर्फ कॉमन फैक्टर कौन होना चाहिए? 1। आपको पता नहीं कॉमन फैक्टर, दैट मीन कि 1 तो हर का कॉमन फैक्टर है, तो इसका मतलब ऐसे नंबर एग्जिस्ट करेंगे जिनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा? 1 रहेगा। यहां पे आ गया। ओके, नेक्स्ट, तो देयरफॉर अगर ये 3 रैशनल नंबर है तो 3 किसके बराबर होगा? a अपॉन b के बराबर। क्यों? रैशनल नंबर इस फॉर्म में होते हैं, p by q फॉर्म में, b नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए मैंने लिखा। तो ये इस तरीके से होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लगा सकता हूं। क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो स्टूडेंट्स ये आएगा 3b इक्वल्स टू a। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं क्या कर देता हूं, ये रूट को खत्म करने के लिए मैं क्या कर देता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं स्टूडेंट। तो यहां पे क्या आ जाएगा, रूट 3b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। रूट और ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये आएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन बन गया, इसको मैं 1 दूंगा। स्टूडेंट्स, यहां पे मैं आपको एक और थ्योरम की बात करूंगा। हमारे जो थ्योरम है अपने पहले चैप्टर में 1.3 थ्योरम है, थ्योरम एक है, वो कहता है कि अगर हमारे पास एक p प्राइम नंबर है, क्या? अगर हमारे पास एक p प्राइम नंबर है और वो प्राइम नंबर डिवाइड करता है किसी a इंटीजर के स्क्वायर को, क्या करता है? अगर p एक प्राइम नंबर है और वो किसी a इंटीजर है और उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन डेफिनेटली p डिवाइड्स a। ये थ्योरम है स्टूडेंट्स, हम याद रखेंगे क्या, कि एक हमारे पास p अगर कोई प्राइम नंबर है और वो प्राइम नंबर डिवाइड करता है किसी इंटीजर के स्क्वायर को, तो डेफिनेटली वो प्राइम नंबर उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। अगर एग्जांपल देखना है तो मैं लिखता हूं, अगर प्राइम नंबर है मेरे पास 5
और ये डिवाइड करता है किसी एक इंटीजर में, लेता हूं 10 के स्क्वायर को डिवाइड, देखो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो 500 को डिवाइड करता है। ओके, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये जो 5 है स्टूडेंट ये 10 को भी डिवाइड करेगा, ये मेरी थ्योरम है। अगर 5 डिवाइड कर रहा है 10 के स्क्वायर को, तो डेफिनेटली 5 10 को भी डिवाइड करता है, दिख रहा है हमें तो पता है। तो ये मेरी थ्योरम है। तो स्टूडेंट्स ये थ्योरम यहां पे लगेगी, देखो ध्यान से देखो इस थ्योरम में, यहां पे जो कंसेप्ट है देखो 3 प्राइम है स्टूडेंट्स, और ये क्या है, a स्क्वायर है, a एक इंटीजर है, और ये क्या बन रहा है मेरा डिवीजन, इक्वलर डिवीजन लेमा बन रहा है, इक्वलर डिवीजन लेमा a इक्वल्स टू b q प्लस r, है ना। तो मतलब इस नंबर को वो थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है कि ये 3 जो है ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो मैं यहां पे लिखूंगा क्या, दिस मींस दैट इसका मतलब ये हुआ 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है। तो 3 इसका मतलब क्या हुआ, 3 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर, क्यों, इक्वलर डिवीजन लाना पड़ रहा है, तो 3 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर। अब 3 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 3 प्राइम है और a इंटीजर है, तो इसको डिवाइड कर रहा है, तो उस बाय थ्योरम क्या आ जाएगा हमारे पास, आल्सो 3 डिवाइड्स a, तो 3 a को भी डिवाइड करेगा, कैसे आएगा, बाय थ्योरम 1.3 थ्योरम में जो मैंने आपको बताया उससे आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पे नाउ अब मैं करता हूं क्या, लेट, या मैं करता हूं पुट लिख लेता हूं, मैं कहता हूं पुट a इज इक्वल टू 3k इन फर्स्ट। मैं क्या करता हूं, जहां पे मेरा ये फर्स्ट है इसके a की जगह में 3k पुट करता हूं। आपके दिमाग में ये आएगा सर ये क्यों किया, ये इसलिए किया स्टूडेंट्स, क्यों कि जैसे मैंने यहां पे किया ना 3 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर, मैंने कुछ ऐसी सब्स्टिट्यूशन करनी है कि जिससे मुझे पता लगे कि ये b भी डिवाइड हो किसी प्राइम नंबर p से, दैट इज 3 है। तो मैं ये इस साइड से 3 खत्म करूं, 3 इधर आ जाएगा, देखो यहां पे इधर पुट करूंगा तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो ये मेरा b स्क्वायर आ जाएगा। तो ये उल्टा भी प्रूफ हो जाएगा कि b स्क्वायर डिवाइड हो रहा है किससे, 3 से। तो देखो कैसे आ जाएगा, आप खुद समझ जाएंगे। देखो पुट करेंगे 1 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a की जगह क्या बनेगा 3k और ये होगा स्क्वायर, है कि नहीं, ये मैंने पुट किया तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9k स्क्वायर स्टूडेंट्स। ये यहां से 3 को उधर भेजोगे तो ये कट जाएगा ना, ये कटेगा, तो ये बचेगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। आ गया उल्टा, वैसे ही बना, ये देखो ये 3 प्राइम और ये इधर b, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 3 डिवाइड कर रहा है किसको, b स्क्वायर को, यही तो मुझे चाहिए था। तो इससे हमें पता क्या है, दिस मीन्स दैट 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, 3 क्या कर रहा है, b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो बाय थ्योरम अगर प्राइम डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो प्राइम a को भी डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब ये 3 जो है b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 3 b को भी डिवाइड करेगा स्टूडेंट्स। तो एम्प्लाइज में लिख सकता हूं 3 आल्सो डिवाइड्स, किसको डिवाइड करेगा, b को भी करेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, तो अब देखो हमारे पास क्या आया, यहां पे हमने बोला था a और b क्या है, ऐसे नंबर है जिनके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, मतलब इनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है। लेकिन स्टूडेंट अगर ध्यान से देखेंगे, यहां पे लिखा मैंने कि 3 डिवाइड कर रहा है a को और यही 3 b को भी डिवाइड कर रहा है, तो क्या a और b का 3 कॉमन फैक्टर नहीं हुआ क्या, तो which implies 3 is common factor of a and b both, है ना। तो क्या हो गया, ये ऊपर से अगर हम देखें तो इसका मतलब 3 जो तो कॉमन फैक्टर हो गया a और b का। ये कैसे आया, हमने तो बोला था a और b के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये क्यों आया,
बिकॉज हमने जो सपोजिशन ली है वो गलत ली है कि ये √3 जो है वो रैशनल नहीं है, वो क्या है, इरेशनल। तो यहां पे लिखेंगे दिस क्रिएट कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन को मैं ऐसे लिखता हूं, क्या लिखता हूं, ऐसे, दिस क्रिएट कंट्राडिक्ट टू द फैक्ट। कंट्राडिक्ट करेगा किसको, फैक्ट को। कौन से फैक्ट को, फैक्ट दैट A, B have 1 HCF। तो ये किसको कर, तो मैं लिखूंगा दिस क्रिएट कंट्राडिक्ट टू द फैक्ट। फैक्ट क्या है, दैट A, B have 1 HCF। जो हमने फैक्टर रखा था कि A और B का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, उसको ये क्या कर देगा, कंट्राडिक्ट कर देगा। कंट्राडिक्ट क्यों करेगा, बिकॉज हमारी जो सपोजिशन है वो रॉन्ग है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे कर देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा दिस कंट्राडिक्शन अराइजेस, दिस, यहां से, दिस कंट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग सपोजिशन, आवर रॉन्ग supposition, so √3 is irrational, hence verified. That's it.